पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, चरण स्पर्श मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों कई बार जीवन में इतने महत्वपूर्ण अवसर हमें मिल जाते हैं और ये अवसर हमें जो मिलते हैं ये हमारे द्वारा ही किए गए जो पूर्व के प्रयास विभिन्न जन्मों में हम करते रहे हैं, उन्हीं प्रयासों को हम आगामी जीवन में जो हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा में और निश्चल विश्वास और त्याग भाव से किए गए सभी कर्मों का जो प्रतिफल है वो कभी न कभी फलित होगा। तो पहली बात तो यही है कि जीवन में जो भी कर्म किए गए हैं वो प्रयास यही किया गया है कि इसमें निष्काम भाव से उन कर्मों को करने की अभिवृत्ति को मजबूत रखा गया है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो जनसंघ राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे। बाद में इसी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया और यही पार्टी का जो मूल संविधान है वो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा था। जनसंघ का पूरा संविधान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा हुआ था, जो उसी को आधार बनाकर आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी धारा 370 को हटाया, राम मंदिर का निर्माण किया और एक बहुत बड़ा और कदम नारियों को, महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया गया, ये भी आज की दुनिया में एक ज़रूरी और निहायत दिलदारी का ही काम है दोस्तों। तो आज एक और बिल पास होगा अभी जल्दी ही, समान नागरिक संहिता। दोस्तों ये जो समान नागरिक संहिता का जो बिल आएगा, ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो राजनीतिक चिंतन मंत्र उन्होंने राजनीति में प्रस्तुत किया है, एकात्म मानववाद। तो दोस्तों ये एकात्म मानववाद का कुछ स्वरूप लिए हुए पहली बार दुनिया में समान नागरिक संहिता का जो बिल संभवतः लाए भी थे, शायद लाने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है दुनिया में एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र को समझने का। दोस्तों किसी भी देश में सरकारें जो बनी हुई हैं, ये सरकारें पिछले मुझे लगता है 150-200 सालों के आसपास ये सरकार नाम की चीज़ आई है। इनसे पहले का जो जीवन काल था मानवों का, वो यहाँ पर राजा और प्रजा के रूप में स्थापना थी। तो दोस्तों ये सोचने पे कई बार मन आता है कि ये जो राजनीति हुई है, ये जो राजा भी आए हैं, तो इनकी आवश्यकता कब पड़ी और इस किस रूप में धरती पे ये लागू की गई और इनके पीछे के कारक क्या हैं, इस राजनीति को बनाने वाले मानव के वो कारक क्या हैं और इस राजनीति की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो दोस्तों इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए जब हमने प्रयास किए तो वेद सबसे प्राचीनतम विश्व की धरोहर है। तो वेद में दोस्तों सभी गणनाएं, सभी सूत्र सुस्पष्ट हैं और ये बिल्कुल स्पष्टतः बात है कि धरती पे जो मानवों का आगमन धरती पे हुआ है वो सतयुग के माध्यम से हुआ है। दोस्तों यहाँ सतयुग था जिस समय मानव धरती पे पहली बार मानव देह में प्रकट हुआ। तो
वो काल था जो बिल्कुल सत्व का था, और मानव शरीर भी सत्व से भरा हुआ था, और मानव की जो चेतना आत्मा आती है वो भी पूर्ण रूप से ईश्वर में विलीन तत्व ही आत्मा धरती पे आता है। तो उसको अपने आने का, अपने होने का जो एहसास था सतयुग में, तो प्रत्येक मानव को ये पता था कि आप एक आत्मा हो और शरीर आपका ये एक उपकरण है, और आपको यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो हर मानव अपने अपने मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग में योग साधनाएं, योग मार्ग में आगे बढ़े थे। यहाँ हजारों साल तक उम्र होती थी उनकी, और इच्छा मृत्यु प्राप्त मानव ने इस मृत्यु को भी जीत के रखा हुआ था दोस्तों, इसी शरीर के माध्यम से और इसी आत्मा के द्वारा। तो बाद में जब सत्य की कमी हुई दुनिया में, रज और तम की अधिकता हुई, जब मानव का भोजन राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति का मानव जानवरों को खाने लग गया, मानव ऐसे आहार खाने लग गया, तो जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, और मन में जैसी विचारणाएं आएगी वैसे ही प्रयास मानव करेगा और वैसे ही परिणाम उसको उपस्थित होंगे। तो आज सारी दुनिया में आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रगति उन्नति के नाम पे बहुत एडवांस स्टेज में हमारा विज्ञान पहुंच चुका है, और विज्ञान ने आज सारी दुनिया को चमत्कृत कर दिया है, और एक आभासी दुनिया का निर्माण मानव के सामने हो गया है। और ये मानव स्वयं को एक आभासी दुनिया में इतना जोड़ चुका है कि उसको स्वयं के होने के ज्ञान करने का उसके पास अवसर और समय नहीं है। तो एक ऐसे पलड़े में फंस गई है दुनिया आके, एक तरफ विज्ञान की पराकाष्ठाएं हैं कि लोग सूरज और चांद पर जा रहे हैं, वहाँ कॉलोनियाँ बसाने की बात करते हैं, धरती के जैसा एक ग्रह और पाया गया बताते हैं। तो दोस्तों सवाल ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव को कितने दिन जिंदा रखा जाता है, सारे मानव जीवन शरीरों को आप ये रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करते रहें और मानव जीवन इन्हीं की पूर्ति में प्रयासरत रहे रोज़ाना, और सुबह से शाम तक का अपना महत्वपूर्ण जीवन के जो 60-70 साल उसको मिलते हैं, जिनमें से आधी तो रात होती है, आधे दिन मिलते हैं। अगर मानव जीवन का 70 साल भी मिलता है तो 35 साल तो रात को सोने में खर्च हो जाते हैं। और मानव जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक और है कि मानव जो रात का जीवन जीता है तो वो एक सूक्ष्म शरीर का जीवन है मानव का, जो मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर उपस्थित होता है। तो वो जीते जी सूक्ष्म शरीर रोज़ रात को शरीर से बाहर जाता है और एक अपनी अलौकिक दुनिया पूरे ब्रह्मांड में वो पल भर में पहुंचने वाली आत्मा है। और वहाँ से फिर जब सुबह हम उठ के जागते हैं तो फिर एक मानव शरीर दिखाई देता है। तो दुनिया में ये सवाल बड़ा पेचीदा और उलझन भरा हो गया है कि आखिर ये युद्ध चल रहे हैं धरती पे, ये नए नए युद्ध पैदा किए जा रहे हैं। पहले तो तलवारों से भालों से मानवों को काटा जाता था, फिर उसके बाद में ये बंदूक और गोला बारूद आ गया, उसके बाद में आपने परमाणु बम बना दिए, उसके बाद में आपने जैविक युद्ध लड़ा गया अभी चीन के द्वारा कोरोना वायरस के माध्यम से। सारी दुनिया में करोड़ों लोगों को अपनी जान से जाना पड़ा है दोस्तों, और उन करोड़ों लोगों को जाने के बाद भी इसको युद्ध की संज्ञा किसी भी देश ने नहीं दी, जबकि मांग भी नहीं की गई किसी देश के। राजनीति के लिए ये जितने भी लोग हैं ये फिर भी बैठकें करते रहे और हाथ मिलाते रहे और सारी दुनिया में मौत का तांडव मचा रहा। तो ऐसे ऐसे युद्ध जिसका मानव को पता ही नहीं था, जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, ऐसे ऐसे युद्ध मानव पे आगामी और बड़े तीखे युद्ध की संभावनाएं धरती पे बहुत ज़्यादा है। अब रूस और यूक्रेन का युद्ध 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, उसको ये सारे देश कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ उसके विरोध में उस युद्ध को खींचा जा रहा है। और ऐसे कारण बनाए जा रहे हैं दुनिया में कि परमाणु युद्ध तक की नौबत साक्षात दुनिया में सबके समक्ष खड़ी हुई है दोस्तों। आज ऐसी ही उन्नति भरी दुनिया में दोस्तों यहाँ आवश्यकता सबसे पहले इस बात की है कि आपके सूत्र, दुनिया को चलाने के जो सूत्र हैं वो आपके गड़बड़ हुए हैं।
तो दोस्तों यहाँ हम आपको कुछ राजनीतिक सूत्र जो हमें प्रदान हुए हैं, जो हमें प्राप्त हुए हैं भारत से ही, वो सूत्र की चर्चा हम आपसे करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने दोस्तों एकात्म मानववाद का राजनीतिक चिंतन आपके पूंजीवादी लोकतंत्र के सम्मुख अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया। अर्थायाम में एकदम स्पष्ट किया पहली बार दुनिया में कि धन किसी के पास ना ज़्यादा हो ना कम हो, ना कोई गरीब हो दुनिया में, ना कोई अमीर हो, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करती है जो अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद राजनीतिक दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। 25 सितंबर को उनकी जन्म स्थली पे दोस्तों, उनके जन्म दिवस पर मैंने इसमें 9 किताबें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों सूत्रों पर लिखी है, जिनमें से एक पुस्तक मैंने 3 पुस्तक शांति कुंज हरिद्वार में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी को एक, और 2 किताबें और शांति कुंज में मैं दे के आया था, और एक किताब मैं 25 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कुछ समस्याएं जो आयोजक गण हैं, तो ऐसी वो व्यवस्था को बना रहे हैं, वो अभी मना कर रहे हैं किसी तरीके से। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि किसी भी तरीके से मैं वो पुस्तक जो बहुत महत्वपूर्ण आगामी विश्व की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनेगी, वो पुस्तक मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दे पाऊँगा, ऐसी मेरी गुरुजी से प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर, थानकिया, जयपुर।